अब बात करते हैं यूरोप में पड़ रही गर्मी की। इन दिनों जितना तापमान दिल्ली एनसीआर में है, लगभग उतना ही तापमान यूरोप के कई देशों में है। लेकिन यहां जीवन सामान्य चल रहा है और वहां आपदा जैसे हालात हैं। गर्मी के कारण वहां अब तक 1300 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ 40 डिग्री के टेंपरेचर ने पूरे यूरोप को भट्टी बना दिया है। लोगों के लिए दोपहर के वक्त काटना मुश्किल हो रहा है। हालांकि रात के तापमान में भी दिन के मुकाबले ज्यादा फर्क नहीं है। ये तस्वीरें जर्मनी की राजधानी बर्लिन से आई हैं। लोगों को गर्मी से राहत दिलवाने के लिए पुलिस की उन गाड़ियों को काम पर लगाया गया है जो दंगे के हालात में सड़कों पर उतरती थी। बर्लिन के एक इलाके में ऐसी ही 2 गाड़ियों को देखकर लोगों की भीड़ उनकी तरफ भागी और गाड़ियों से निकल रही बौछार में भीगते हुए गर्मी से राहत पाने की कोशिश की गई। हालांकि दंगे के वक्त गंदा पानी होता है, अभी साफ पानी है। ये देखिए, एक दूसरे इलाके में गाड़ी से फुल फोर्स के साथ पानी की बौछार की गई और दूर पार्क में खड़े लोगों को भिगाया गया। आमतौर पर जो तरीका दंगाइयों को भगाने के लिए किया जाता है, वो अब गर्मी से निजात दिलाने के लिए अपनाया जा रहा है। इसी तरह के इंतजामात चेक रिपब्लिक में भी किए गए हैं। वहां तापमान 31 डिग्री के करीब पहुंचा तो लोग गर्मी से बेहाल हो गए। तुरंत सरकार ने पानी के टैंकर सड़कों पर उतारे और अलग अलग इलाकों में उनकी तैनाती की गई। जर्मनी की तरह चेक रिपब्लिक में भी लोगों ने पानी से भीगते हुए गर्मी से राहत पाने की कोशिश की। इन दिनों फ्रांस, इटली, स्पेन समेत यूरोप के ज्यादातर देशों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। दिन और रात के तापमान में ज्यादा अंतर न होने के कारण रात को भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत यूरोप के उन देशों में हो रही है जहां एयर कंडीशनर लगाना आम बात नहीं थी। यूरोप के ज्यादातर देश गर्मी से परेशान हैं। कहीं लोग अपना पूरा दिन स्विमिंग पूल में बिता रहे हैं तो कहीं नदियों के किनारे डेरा डालकर बैठे हैं। मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि ओमेगा ब्लॉक पूरे पश्चिम यूरोप को जकड़ चुका है। यह खतरनाक वेदर पैटर्न है जिसके कारण कई इलाकों में तापमान सामान्य से 18 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर पहुंच गया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए टाइम मैगजीन के लेटेस्ट आर्टिकल में एक डेटा दिया गया है जो कि बहुत परेशान करने वाला है। यूरोपियन यूनियन में पिछले 4 साल में गर्मी की वजह से 2 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। यूरोप में तापमान 40 डिग्री तक पहुंचा तो जनजीवन ठहर सा गया। लेकिन भारत के कई इलाकों में 40 से 45 डिग्री तापमान आम बात है। लेकिन 2 दिन पहले दिल्ली में लोगों को 51 डिग्री वाली गर्मी का एहसास हुआ है। तापमान उतना नहीं था लेकिन महसूस उतना हुआ। दरअसल शनिवार को दिल्ली का हीट इंडेक्स यानी कि फील लाइक तापमान 51.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। यह इस साल की गर्मी का सबसे बड़ा आंकड़ा है। लेकिन उस दिन जो असल तापमान था वो था करीब 41.3 डिग्री सेल्सियस, यानी लोगों को वास्तविक तापमान से करीब 10 डिग्री ज्यादा गर्मी महसूस हुई। मौसम विज्ञान की भाषा में इसे फील लाइक टेम्परेचर या हीट इंडेक्स कहा जाता है। 51 डिग्री वाली गर्मी के बाद सवाल उठने लगा कि असल तापमान से सीधा 10 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर क्यों फील हो रहा है? इसकी वजह क्या है? तो इसका कारण भी सरल भाषा में हम आपको समझा देते हैं। गर्मी में जो पसीना आता है वो हमारे शरीर का अपना कूलिंग सिस्टम होता है। जब पसीना सूखता है तो शरीर ठंडा हो जाता है। लेकिन जब हवा में नमी यानी ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तब पसीना जल्दी नहीं सूख पाता है। ऐसी स्थिति में शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है। नतीजा, शरीर को वास्तविक तापमान से कहीं ज्यादा गर्मी महसूस होती है। यानी अगर तापमान 41 डिग्री हो और हवा में नमी बहुत ज्यादा हो तो शरीर उसे 50 डिग्री से ज्यादा महसूस कर सकता है। इसी वजह से शनिवार को दिल्ली में लोगों को 51.2 डिग्री जैसी भीषण गर्मी का एहसास हुआ। देखिए, अभी एग्जैक्ट तारीख तो बोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि हम इसको हर दिन जो है मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल बनती है हम उसको इन्फॉर्म करते हैं। फिलहाल दिल्ली के लिए अगर हम देखें तो आज जो है तापमान 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड बीच में रह सकता है। कल से हमारा एक्सपेक्टेशन है कि अगर 3 दिनों के दौरान थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू रह सकती है दिल्ली में, जिसकी वजह से जो वर्षा है गतिविधि है वो भी हो सकती है। और इसके साथ साथ में जो तापमान है उसमें भी गिरावट 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक की देखने को मिल सकती है। तो जो हीट वेव कंडीशन कल रियलाइज़ हुई हैं उसमें भी राहत महसूस होगी।